पाकिस्तान इस्लामी ताउन तंजीम के आइंदा वज़ारती इजलास की मेज़बानी करेगा। 3 साल के लिए OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का रुकन भी मुंतखब। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारत कश्मीर के मामले पर दुनिया में बेनकाब हो गया, वो अपने मज़ालिम नहीं दिखा सकता। फौज ने आज तक दबाव नहीं डाला तो मज़ाहमत क्यों करूंगा। खारजा पॉलिसी सारी PTI की है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की तैनाती के लिए कोई दबाव नहीं था। किसी के पास आसिम बाजवा पर इल्जामात के सबूत हैं तो नैब और अदालत जा सकता है। मजीद कहा, सिलेक्टेड वो नहीं, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ थे। 5 साल पूरे होंगे तो 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर बन चुके होंगे। मुल्तान में 30 नवंबर के जलसे से कबल माहौल कशीदा। PGM कारकुनान तोड़कर कला कोहना कासिम बाग में घुसे। अपोजिशन वाले खुद को लीडर कहते हैं, ये लुटेरे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात सिबली फ्रांस की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। बोले, अपोजिशन लाकानूनियत को फरोग दे रही है, ये उल्टे हों या सीधे NRO नहीं मिलेगा। ट्वीट में लिखा, अवाम के मुस्तरद शुदा लोग मुल्तान में क्या कर रहे हैं। इन लोगों की आग लगाने वाली मनफी जहनीत बेनकाब हो चुकी। लूट मार की दौलत बचाने के लिए अवाम की जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं। अपोजिशन कारकुनान की मुल्तान में तोड़फोड़। पंजाब हुकूमत का कार्रवाई का ऐलान। रजब इशारत कहते हैं, तशद्दुद पर उकसाने और तोड़फोड़ करने वालों की निशानदही कर ली, कानून हरकत में आएगा। फरदौस आशिक ने कहा, जो अपोजिशन के इन कठपुतलियों के पीछे हैं, कानून उन्हें पकड़ेगा। PDM अदालती हुक्म नहीं मान रही। मौलाना फजलुर रहमान की जाती उम्रा में मरियम नवाज से मुलाकात। राना सनाउल्लाह कहते हैं, शहबाज शरीफ मुलाकात में शरीक नहीं हुए, वो ताज़ियत के लिए आए लोगों से मिल रहे थे। मरियम नवाज और फजलुर रहमान ने मुल्तान के जलसे पर तबादला ख्याल किया। 30 नवंबर को मुल्तान और 13 दिसंबर को लाहौर का जलसा भी कामयाब बनाएंगे। लाहौर के जलसे के बाद आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा जाती उम्रा में शौहर के पहलू में स्पुर्द खाक। बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा शरीफ मेडिकल सिटी में अदा की गई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत अहले खाना, सियासी रहनुमाओं और कारकुनों की शिरकत। PDM के सदर फजलुर रहमान की भी जाती उम्र आमद। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात। वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। मंगनी की तकरीब में तो कोरोना टेस्ट लाजिम, लेकिन जलसे में हजारों अवाम को बुला रहे हैं, जो SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। वफाकी वजीर असद उमर की अपोजिशन पर तनकीद। सखर में मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा, सिंध की हुकूमत अपने फ़राइज़ अंजाम देना ही नहीं चाहती तो हम क्या करें। तहरीक इंसाफ कामयाबियों के आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी। सिंध में भी इंसाफ का झंडा लहराएगा। कराची में पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजिम जबरी बरतरफियों पर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने नेशनल हाईवे पर धरना दिया। ट्रैफिक घंटों मुअत्तल रही। गुज़श्ता रोज़ इंतकाल करने वाले साबिक मुलाजिम की नमाज जनाजा भी अदा। उधर बिलावल भुट्टो कहते हैं, PTI को इस मुआशी कत्ल से फरार नहीं होने देंगे। पाकिस्तान स्टील मिल्स की अराजी के मालिक सिंध के अवाम हैं। साबिक हुकूमत ने शोबाजी ज्यादा और काम कम किए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुंतखब नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, PDM मुस्तरद शुदा अनासर का इकट्ठ है। अपोजिशन को अवाम की नहीं, सियासत की फिक्र है। जलसों से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा। गिलगित बल्तिस्तान काबीना की हलफ बर्दारी 2 दिसंबर को होगी। नामजद वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी सूबा बनाकर 70 साला महरूमियों का अजाला करेंगे। सियाहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेहत पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। रोजगार के मौके फ्राहम करेंगे। दूसरी जानिब हलफ बर्दारी के मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान का भी बुध को गिलगित बल्तिस्तान जाने का फैसला।
कोरोना की वबा दुनिया भर में भारत से फैली, चीनी साइंसदानों का इंकशाफ। कोरोना वायरस 2019 के मौसम गर्मा में भारत में पैदा हुआ। वायरस जानवरों के जरिए गंदे पानी से इंसानों तक पहुंचा। उसके बाद ये इंडिया से चीन के इलाके वुहान आया, जहां उसकी पहली बार शनाख्त की गई। और मैंने मिलके इसकी मुकम्मल होने की तारीख, इसको पाए तकमील पहुंचाना, इसमें आपके जो MNA हैं उनकी बड़ी कोशिशें शामिल हैं। हम मिलके काम करते हैं और इंशाअल्लाह जो आपकी जो इस्लामाबाद तक की जो सड़क है, दोरुइया सड़क, वो इंशाअल्लाह जून आने वाले साल में मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरह आपके जो बिजली के एक बड़ा सीरियस मसला है यहाँ पे, वो भी इंशाअल्लाह हल हो जाएगा आने वाले साल में। मैं साथ में ये भी बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसने, क्योंकि आपका ताल्लुक़ ये कोहाट जो है ये शहर भी है और इसके साथ इसके जो मज़ाफ़ाती गांव हैं, इलाके हैं, तो ये एक मिक्सचर सा एक सेटिंग है जिसमें कि मैं चाहता हूँ कि आपकी वसातत से बड़ी मुख्तसर अल्फाज में मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तान के लिए क्या किया है। जिन हालात में हमें हुकूमत मिली, जिस तरह के ख़जाना खाली था, हमें फ़ौरन IMF की तरफ जाना पड़ा और मैंने मिलके इसकी मुकम्मल होने की तारीख, इसको पाए तकमील पहुँचाना, इसमें आपके जो MNA हैं उनकी बड़ी कोशिशें शामिल हैं। हम मिलके काम करते हैं और इंशाअल्लाह जो आपकी जो इस्लामाबाद तक की जो सड़क है, दोरुइया सड़क, वो इंशाअल्लाह जून आने वाले साल में मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरह आपके जो बिजली के एक बड़ा सीरियस मसला है यहाँ पे, वो भी इंशाअल्लाह हल हो जाएगा आने वाले साल में। मैं साथ में ये भी बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसने, क्योंकि आपका ताल्लुक़ ये कोहाट जो है ये शहर भी है और इसके साथ इसके जो मज़ाफ़ाती गांव हैं, इलाके हैं, तो ये एक मिक्सचर सा एक सेटिंग है जिसमें कि मैं चाहता हूँ कि आपकी वसातत से बड़ी मुख्तसर अल्फाज में मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तान के लिए क्या किया है। जिन हालात में हमें हुकूमत मिली, जिस तरह के ख़जाना खाली था, हमें फ़ौरन IMF की तरफ जाना पड़ा और मैंने मिलके इसकी मुकम्मल होने की तारीख, इसको पाए तकमील पहुँचाना, इसमें आपके जो MNA हैं उनकी बड़ी कोशिशें शामिल हैं। हम मिलके काम करते हैं और इंशाअल्लाह जो आपकी जो इस्लामाबाद तक की जो सड़क है, दोरुइया सड़क, वो इंशाअल्लाह जून आने वाले साल में मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरह आपके जो बिजली के एक बड़ा सीरियस मसला है यहाँ पे, वो भी इंशाअल्लाह हल हो जाएगा आने वाले साल में। मैं साथ में ये भी बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसने, क्योंकि आपका ताल्लुक़ ये कोहाट जो है ये शहर भी है और इसके साथ इसके जो मज़ाफ़ाती गांव हैं, इलाके हैं, तो ये एक मिक्सचर सा एक सेटिंग है जिसमें कि मैं चाहता हूँ कि आपकी वसातत से बड़ी मुख्तसर अल्फाज में मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तान के लिए क्या किया है। जिन हालात में हमें हुकूमत मिली, जिस तरह के ख़जाना खाली था, हमें फ़ौरन IMF की तरफ जाना पड़ा